Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to study about the differences between the CPS1 and the CPS2 enzymes, which are very important regarding the biological concept. और ये एक important question भी है, यूनिवर्सिटी question. So इसके अंदर हम देखेंगे कि किन वेरिएबल्स को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इन द कैटेगरी CPS1 एंड द CPS2 के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं. ठीक है, अब सेलुलर लोकेशन सबसे पहले तो डिफरेंट है. अगर हम CPS1 की बात करें तो बेसिकली ये लोकेटेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. यानी CPS1 जो है ये उस वक्त एक्टिव होगा, ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जिस वक्त ये माइटोकॉन्ड्रिया को अप्रोच कर जाएगा. जबकि CPS2 जो है दैट इज़ बेसिकली वर्किंग इन द साइटोसोल के अंदर. इट मीन्स कि उसे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ किसी भी तरह की अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है और किसी दूसरे ऑर्गेनल के साथ भी कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली जो साइटोसोल है विच इज़ एक्चुअली द जेल लाइक कंसिस्टेंसी जो हमें साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में नज़र आती है, उसको हम साइटोसोल का नाम देते हैं. अगर हम पाथवे इन्वॉल्व को स्टडी करें तो CPS1 जो है इट इज़ इन्वॉल्व रिगार्डिंग द यूरिया साइकिल, और जो CPS2 है बेसिकली ये पायरिमिडीन सिंथेसिस के साथ रिलेट कर रहा होता है. ठीक है, इसके अलावा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो इसके लिए CPS1 के लिए अमोनिया है, दैट इज़ NH3. ठीक है, सो NH3 अमोनिया में से ये होता है कि जो नाइट्रोजन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड दिस नाइट्रोजन जो है वो इस पाथवे इन्वॉल्व हो जाएगा. द पाथवे इज़ द यूरिया साइकिल, यानी इसके लिए जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है वो हमें अमोनिया प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अब होता ये है कि यूरिया साइकिल क्यों किस वजह से होता है, ताकि जो यूरिया फॉर्मेशन हो सके. ठीक है, अब जो अमोनिया है ना बेसिकली वो डिग्रेडिव प्रोडक्ट्स के नतीजे में प्रोड्यूस होता है. तो उसकी रीज़न, अब जो अमोनिया है उसको यूरिया साइकिल के थ्रू जो है वो कन्वर्ट करना किसी और इंटरमीडिएट के अंदर इस वजह से ज़रूरी होता है क्योंकि अमोनिया की एबिलिटी है कि ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स में डिज़ोल्व हो जाता है. और हमें पता है कि जो अमोनिया है वो एक मेटाबॉलिक डिग्रेडिव मेटाबॉलिक वेस्ट है. मतलब इसका हमारी बॉडी में कोई जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन होती है उसके नतीजे में जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं. तो अगर जो है अमोनिया यूरिया साइकिल के थ्रू कन्वर्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स में ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसकी वजह से ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं. और ख़ास तौर पे एक्सेसिव अमोनिया जो है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, बिकॉज ब्रेन जो है वो बहुत सेंसिटिव है. और अगर अमोनिया जो है उसकी कन्वर्जन यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में नहीं होती या यूरिक एसिड में नहीं होती एंड फर्दर जो है वो वेस्ट का रिमूवल नहीं होता, तो अल्टीमेटली हमारे जो ब्रेन टिश्यू हैं वो इसकी वजह से डैमेज हो सकते हैं. अगर हम ये तो खैर एक एक्स्ट्रा पॉइंट था अमोनिया के बारे में कि किस तरह से बेसिकली यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि हमें इस बात का पता हो कि अमोनिया जो है वो यूरिया साइकिल में इनकॉर्पोरेट क्यों हो रहा है. तो उसकी रीज़न यही है कि जो अमोनिया है वो बहुत डेंजरस होता है, वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, तो उसको यूरिया साइकिल में इनकॉर्पोरेट करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम उसको लेस हार्मफुल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी से रिमूव करवा सकें. ठीक है, तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बहरहाल CPS1 के लिए जो है वो अमोनिया है, और जो CPS2 के लिए है वो हमारे पास अमाइड ग्रुप फ्रॉम द ग्लूटामीन. ठीक है, ग्लूटामीन इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स. ठीक है, उसके अंदर होता ये है कि जो अमाइड ग्रुप है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे काम कर देगा. अगर हम रेगुलेटर्स की बात करें तो N-एसिटाइल ग्लूटामेट जो है वो CPS1 का रेगुलेटर है और इसको कोई इनहिबिटर नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो कि इनहिबिट कर सके CPS1 को. जबकि एक्टिवेटेड इन CPS2 के अंदर जो है दैट इज़ बेसिकली PRPP, जो कि हमने बिल्कुल प्योरीन सिंथेसिस की जब सिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास PRPP है, जो कि राइबोस 5 फॉस्फेट को यूटिलाइज़ करता है. ठीक है, और उसके बाद ATP को यूटिलाइज़ करता है और इन द सिंथेसिस ऑफ प्योरीन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और जो UTP है दैट इज़ यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट. ठीक है, दैट इज़ द बेसिक इनहिबिटर ऑफ द CPS2. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस दैट वी हैव टू कंसिडर. द सेलुलर लोकेशन क्या है ये पता होना चाहिए, कौन कौन से पाथवे इन्वॉल्व हैं, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है और कौन से रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो कि CPS1 और CPS2 के ऊपर एक्टिव कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द CPS1 एंड द CPS2.